बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, आज कुछ फिर टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और आपके बहुत से कामों को बहुत आसान कर देंगे, आपके बहुत से पैसे बचाएंगे। जनाब, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ प्याज। प्याज जो है वो अगर हम अच्छी क्वांटिटी में लेके रख लें तो उसकी इस तरीके से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, ऊपर से गलने सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये जड़ें निकल आती हैं, फूटते हैं प्याज, सबस सबस कॉम्प्लीस की जो जड़ें निकलने शुरू हो जाएं, तो अंदर से जो प्याज है वो बहुत अजीब किस्म का हो जाता है, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहता है, जायका इसका चेंज हो जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में इस वजह से लिया जाता है कि जब सस्ता हो प्याज तो हम लोग स्टोर कर लें थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके। तो जनाब, इनको आपने स्टोर कैसे करना, जब आपने प्याज लेके आने हैं तो इस तरीके से उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो उनका हेड होता है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपने काट देना। आपका प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से, आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, पानी की बोतल हमें कैरी करनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल जाते हुए लाजमी देनी पड़ती है, सर्दी हो गर्मी हो तो पानी की बोतल जो है वो बहुत तंग करती है। हैंड बैग्स हों, स्कूल बैग्स हों, उनमें गिरती रहती है, किताबें गीली कर देती हैं, बैग में के अंदर जो सामान होता है वो गीला कर देती है। तो आपने एक सिंपल सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है, एक पोनी ले लेनी है और उसके साथ सेफ्टी पिन, पोनी के अंदर सेफ्टी पिन लगा के, सेफ्टी पिन उसके बाद आपने बैग में लगा देनी है जिस साइड पे आप बॉटल को फिक्स करना चाह रहे हैं। देखिएगा इतना अमेजिंग और इतना मज़ेदार ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। सेफ्टी पिन आपने लगा दी, अब पोनी जो है आपने बॉटल के हेड में इस तरीके से फंसा देनी है। समझे, आपकी बॉटल का ऑर्गेनाइज़र बन गया और आपकी बॉटल कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी, ना पानी गिरेगा, ना बॉटल गिरेगी, ना आपका सामान जो है वो गीला होगा, ना आपकी बुक्स गीली होंगी। तो जनाब, ये बहुत ही कन्वीनियंट है, आप बच्चों को करके दे, बच्चे बहुत मतलब खुश होंगे कि उनकी जो एक सरदर्दी थी बोतल गिरने की वो भी ख़त्म होगी। नेक्स्ट जो है, हम लोग जब बेड शीट्स धोते हैं और उनको तय लगा के अलमारी में रख देते हैं, तो तकिए इस तरीके से हमने ऊपर उसके बेडशीट के रख दिए तय लगा के। जब ज़्यादा बेडशीट्स होती हैं तो तकिए इधर उधर हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। फिर जब हम लोगों ने जल्दी जल्दी करना होता है, घर के कामों में औरतों का ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग चादरें खींचते हैं, तकिए गुम हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल तकियों को फोल्ड करना है और चादर को जब आप फोल्ड करने लगे या फिर फोल्ड कर चुके हैं तो उसकी इतनी तय आप खोल लें, तकियों को आप इसके अंदर इस तरीके से रखें और फिर चादर को आप फोल्ड कर दें। इस तरीके से तकिए जो हैं वो चादर के अंदर रहेंगे। जब आप चादर निकालेंगे तो आपके तकिए भी ऑटोमेटिकली साथ ही बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा एक और भी दूसरा भी तरीका है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप कर लें। दूसरा तरीका जो है वो इस तरीके से है कि आप एक तकिया निकालें, इसमें से एक तकिया चादर के अंदर ही फोल्ड रहने दें या फिर चादर के ऊपर रख दें। अब आपने क्या करना है, इसकी तय जितनी छोटी हो सके जो चादर की उतनी आप लगा लें और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ तकियों की इस तरह से जिप्स लगी होती हैं। अगर जिप नहीं भी लगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने रखना है। अगर जिप लगी है तो फिर और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। आपने चादर और एक तकिए को दूसरे तकिए पिलो कवर के अंदर आपने इस तरीके से डाल देना है, भर देना है। इस तरह से आप इसको इसके अंदर डालें और अगर आपके तकिए पे जिप नहीं है तो आगे से जो रिमेनिंग जो स्पेस है बच जाती है, उसको आप इस तरीके से अंदर फोल्ड कर दें। तो ये जब अलमारी में आप रखेंगे, आपकी चादर एक तो मट्टी नहीं पड़ेगी और दूसरा ये है कि आपके जो तकिए हैं वो जो मिसप्लेस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होंगे। अगर तो तकिए पे जिप नहीं है तो आप इस तरीके से फोल्ड कर दें, और अगर जिप है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आप सिंपली जिप बंद करें। इस तरह से आप इसको एज अ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मेहमान आ गए हैं तो आपको पिलो ज़्यादा चाहिए तो एज अ पिलो इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया। होपफुली आपको टिप पसंद आई होगी। टिप पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के आइकन को भी दबा लें। इसके बाद हमारे पास इस तरीके के छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं जिनके साथ बहुत लंबी लंबी तारें होती हैं, जो ड्रॉर्स में अलमारी में रखते हैं तो वो सारी उलझ जाती हैं। तो आप ये छोटी सी टिप कर लिया करें। आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और उस पर छोटी छोटी ये पोनियाँ जो होती हैं बहुत सस्ती आ जाती हैं। जब यहाँ पर ख़राब हो जाए, बालों पे डालने के काबिल न रहे, तो आप तब भी इनको इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो आपके ड्रॉर्स हैं, आपकी अलमारी हैं, वो वेल सेटल्ड रहेंगी और बिल्कुल भी
बिखरी हुई नहीं लगेंगी। नेक्स्ट जो टिप है वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, वो ये है कि हम लोग सेफ्टी पिन्स के गुच्छे मंगवा के रख लेते हैं, या फिर वैसे भी तो सेफ्टी पिन्स बार बार इस्तेमाल करके यहाँ पे पड़े रहने से, पानी लग जाने से उस पर जंग लग जाता है। उसके जो आगे वाले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं, जब हम किसी मोटे कपड़े में डालने की कोशिश करते हैं, जंग की वजह से वो जो सेफ्टी पिन है वो कपड़े में इंसर्ट ही नहीं होती। तो आपने इसको साफ कैसे करना है, इसको तेज कैसे करना है, इसके सिरे को बहुत सिंपल है, आपने चाय की ऐसी छलनी ले लेनी है। मेक श्योर कीजिएगा कि छलनी जो है वो स्टील की हो, क्योंकि दूसरी प्लास्टिक की छलनी से ये साफ नहीं होगा। आपने इस तरीके से इसको रगड़ते हुए दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसका जो सिरा है वो नुकीला कर लेना है। इस तरीके से आप सारे के सारे जो आपके सेफ्टी पिन्स हैं जो जिनको जंग लगे हैं वो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप जो स्ट्रेनर है आपकी चाय पोनी है उसके अंदर उसके सुराख में आप ये सेफ्टी पिन डालें और दूसरी तरफ से फिंगर से दबाते हुए खींचे ताकि वो जो सारा उसका जंग है वो उतर जाए। अब देखिए मैं आपको इसको मोटे कपड़े में लगा के दिखाती हूँ। देखो बहुत इजीली आसानी के साथ ये जो है वो इसके अंदर कपड़े के अंदर लग गया है। इसी तरीके से सेम हम लोग सुइयाँ जो हैं वो एक पूरे पैकेट जब ला के रख लेते हैं। पैकेट्स में चीज़ लेने का फ़ायदा ये होता है कि सस्ती पड़ जाती है और जब ज़रूरत हो तो हमारे काम आ जाती है। तो एक तो टिप ये है कि आपने पैकेट से निकाल के उसी पैकेट के अंदर इस तरीके से आपने लगा देनी है, क्योंकि पैकेट के अंदर अगर पड़ी रहे वैसे तो जब जैसे ही पैकेट अगर दूसरी साइड से गलत साइड से उठा लें तो जो सुई है वो गिर जाती है। तो आप उस पैकेट के अंदर ही उसको इंसर्ट करके रख लें। और उनको भी आप सिंपली जब उनको जंग लग जाता है वो सही तरह से सिलाई नहीं लगा पा रही होती तो आप उनको भी सिंपली इसी तरीके से चाय पोनी के साथ आप उनको भी शार्प कर सकते हैं। होपफुली ये छोटी छोटी और बहुत ही कारआमद जो टिप्स हैं आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।